हाँ बताओ क्या बात कर रहे थे। भाई वो ये कह रहे थे अभी, राखी बहन कह रही थी कि ये कभी कभी ये तो नहीं अहंकार हो जाता कि भाई मैंने कह दिया मैं धनी कहाँ हूँ, तो इसमें भी तो अहंकार आ गया। तो उसके बारे में अंशु जरा निबेरा कर रही थी, करो भाई और करो निबेरा इस बात का। तो वो भी कहने के दो तरीके हो गए ना। एक नम्रता भाव से हम किसी को कह रहे हैं, विनम्र भाव से कह रहे हैं कि राजी हमारे अंग है, प्राउड तो उसमें है, लेकिन हम सामने वाले को नीचा नहीं दिखाने के लिए कह रहे हैं। और एक अगर हम कई परवाइयों के बीच में बैठे हैं, हम उनसे लड़ रहे हैं कि भाई तुम क्या जानते हो, देखो हमें तो क्या ज्ञान है, तो हम उसमें हमारा अहंकार बोल रहा है। फिर वो धनी की मैं नहीं बोल रही उसमें। हाँ कहीं भी बीच में किसी के बैठकर यदि ये कहा जाए तो ये भी हमारी मतलब देखा जाए तो अज्ञानता ही है। हमको उस समय थोड़ा शांत रहकर उसकी बात सुननी चाहिए पहले। भाई वो पहले हम सुनने पात्रता बनाए, फिर कहीं बात अपनी आती है तो थोड़ी सी कहे, और फिर वो आगे हमारी ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा। ना कि जाते ही है इस अहंकार में, अरे तुम्हें क्या पता, तुम तो फलाने हो। जैसे सुंदर साथ के बीच में बहुत बात सुनी हुई है कि भाई ये तो कहते हैं अरे हमें तो सब आता है। अरे ये तो कोई अहंकार का विषय है ही नहीं, हमें सब आता है या नहीं आता। जब धनी ने कह दिया बताने वाला भी मैं, कहने वाला भी, कहने वाला भी मैं, कहलवाने वाला भी मैं, सब कुछ समझाने वाले राज्य महाराज, तो अहंकार की तो कोई जगह बचती ही नहीं है। जैसे मैं अभी एक प्रसंग बता रही थी इसी संदर्भ में, अभी इनको बीच में मीटिंग जब ऑफ हो गई थी, कि बड़े साल पहले की बात है कि मेरी सहेली जो मेरे साथ क्लास फेलो थी मेरी, तो वो हमारे घर आई अपने बच्चे का एडमिशन कराने। तो उसने वो बड़ी अच्छी मतलब संसारिक रूप से, सामाजिक रूप से एक अच्छे स्तर पे पोजीशन पे पहुंच गई थी। जॉब करती थी आईएएस लेवल पे, रेलवे में बड़ी अच्छी पोस्ट पे। तो मेरे को आई घर में 2 घंटा 3 घंटा रह कर गई, और उसने बड़ा मुझे, भाई देखो मैं तो, तुम और मैं इकट्ठे पढ़ते थे, मेरे तुम्हारे और मेरे नंबर बराबर आते थे, तुम आजकल कहाँ पर हो, क्या कर रही हो, तुम्हारी स्थिति क्या है। तो मेरे अंदर ना सच्ची बताऊं सुंदर सा जी, एक बार तो कॉम्प्लेक्स आया कि धनी हमने तो कुछ प्राप्त ही ना किया। तो फिर उसी समय शेरपुर वाले महाराज जी की बात याद आ गई। शेरपुर वाले महाराज जी की विद्वत में लिखी है कि वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास खड़े थे, तो यही सोचकर, क्योंकि पढ़ने का उनको बड़ा शौक होता था, धन से बिल्कुल गरीब होते थे, कौन भेजे कौन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाए, तो सोचकर खड़े हुए थे कि मैं भी इस कॉलेज में काश पढ़ पाता। तो उनको रज्जी महाराज का स्वरूप एक सामने आ गया, और उनके खड़े होकर उनको, तू इस दुनिया की पढ़ाई के लिए रो रहा है, चल आप मैं तेरे को जो पढ़ाई कराऊंगा सारी दुनिया में तू अपने मिल जाएगा और दुनिया का तू ज्ञान देगा। तो महाराज जी को जब ये बात समझ में आई, शेरपुर वाले महाराज जी को, तो वो उनका हाथ पकड़कर वो चले गए ये बात कि चल आप मैं तुझे दुनिया, ये दुनिया के ज्ञान के लिए रो रहा, आप मैं तुझे वो ज्ञान दूं जो सारी दुनिया को तू बांटेगा। तो महाराज जी उनका हाथ पकड़, तो सेम मेरे साथ भी कुछ ऐसा घटित हुआ जब उसने मुझे कहा, तो मेरे दिल में तो सच्ची दुख आया कि यार मैं तो संसार में कुछ प्राप्ति ही नहीं कर पाई। तो लेकिन उसी समय एक सुंदर साथ मेरे पास बैठे हुए थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तुमको किसने कह दिया कि इसने कुछ उपलब्धि नहीं किया, इसने इतनी छोटी आयु में परमात्मा की तरफ इसने, ये इतनी किटी चलाती है, इतना सुंदर साथ का काम करती है, सोसाइटी चलाती है। उन्होंने मेरे लिए, उन्होंने बयान किया। तो उस समय मुझे ये बात का एहसास हुआ कि देखो धनी हमारी गवाही देने के वास्ते दूसरे के अपने मुख से बयान करने में कोई मजेदारी नहीं। एक सुंदर साथी हमारे बीच में, मेरे को जवाब नहीं सूझ रहा था कि मैं इसको क्या जवाब दूं, लेकिन उन्होंने उसको मेरी तरफ से जवाब दिया। तो कहने की बात यह है कि धनी की राह में यदि हम चलते हैं तो ऐसा नहीं है कि, और मैं खुद ही, दुनिया वाले मैं खुद ही करते हैं, दुनिया वाले किस चीज की मैं खुद ही कर रहे हैं, ये 4 5 तत्व की चीजों की, भाई मेरे पास ये धन है, मैंने दुनिया की पढ़ाई कर दी, लेकिन आज दिल में खुशी होती है कि नहीं। धनी आपने तो हमें वो पढ़ाया जो किसी ने ना पढ़ा, आपने तो वो बात हमें समझाई जो किसी को समझ नहीं आया। तो ये कहत कहलावत तुम ही, कहते भी आप हो और हमसे ये बात कहलवाते भी आप हो, करते भी आप हो, करावत करावत कराते भी आप ही हो, हुआ है होसी तुमसे। ये चौपाई हम सब सुंदर साथ को मुख पाठ होनी चाहिए। हुआ है होसी तुमसे ए फल खुदाई इलम, इस वाणी का खुदाई इलम का ये फल है। सार रूप में कहते हैं ना, आज ये चौपाई निकली प्रकरण की, सार भूत में इस पूरी वाणी का असर में एक ही चौपाई है, कहत कहलावत तुम ही होत है, करत करावत तुम।
हुआ है होसी तुमसे, ए फल खुदाई इलम। ये हमारे जीवन का फल सार रूप में आना चाहिए कि धनी आप ही करने कराने वाले हो। अब ए जो मैं हक की खड़ी इलम हक का ले। अब जो ये मैं खुदी है जो धनी के दिए हुए से जो आई है, इस इलम की आई है खुदाई, मैं खुदी आई है 14 तबक किए कायम सो भी मैं है एक। अब कहते हैं जिससे इंद्रावती जी कह रही है मेरे अंदर जो ये मैं खुदी आई है धनी के इलम से, जिससे ये 14 तबक अखंड हो गए हैं, सो भी मैं है एक। इसमें भी वो कहते हैं ये मैं खुदी है। सो कौन सी? सो भी मैं है ए। कौन सी वाली ए? धनी है माया? अच्छा नहीं, सो भी मैं है ए, धनी की दी हुई है मैं, धनी की मैं दी हुई से ये 14 तबक कायम हो गए। दुनिया की दी हुई मैं से तो कुछ भी कायम नहीं होता। धनी ने दिया, धनी ने मुझे अपनी मैं को दी थी, तो मैंने उससे, वो कहती इंद्रावती जी, उस मैं से 14 तबक कायम हो गए। ए मैं है हक की, ए है हक का नूर। अब जब ये मैं आ गई कि धनी आपके हुक्म से कर जाएंगे, मोमिनों ने कह दिया, 12 मोमिनों ने, धनी आपने हुक्म दे दिया, जीते जी भी आपके चरणों में, मर कर भी आपके चरणों में, अब तो हम पैगाम देकर ही रहेंगे औरंगजेब को। ये मैं जो है धनी की आई हुई है। ए है हक का नूर, ये धनी का नूर है, धनी का प्रकाश है जो रूप के अंदर आ गया। खास गिरो जगाए के पहुंचत हक जो, ये रूहों को ये बात जगाकर जब समझा दी जाती है, तो वो धनी के हुजूर खड़े होकर आप हुक्म करो धनी, बस काम हो जाएगा। तो आपके हुक्म से अब हमारे अंदर इतना बल आ जाता है कि वो काम रूह कर गुजरती है। कि धनी का हुक्म, पता धनी हमारे सिर पर खड़े हैं, धनी हमारे काम, हमारे अंदर मैं खुद यही नहीं, हमने तो संसार में कह देनी है बात, आगे माने ना माने कोई भी, आपने हमको हुक्म दिया, हम आपका ये काम कर कर ही रहे। ए मैं इन विद की सो मैं मरे क्यों कर, पहुंचे पहुंचावे कदमों जाग जगावे घर। कि अब जब धनी की ये मैं आ गई, अब ये मैं नहीं मरने वाली, कि हम तो खुद तो राजी के चरणों में पहुंचेंगे ही, और औरों को भी पहुंचावेंगे कदमों जाग जगावे घर। खुद भी जगेंगे और औरों को भी इस खुदाई इलम से जगाएंगे, लेकिन धनी की मैं से, अपनी मैं से नहीं। धनी आपने हुक्म कर दिया, जाओ मेरा संदेशा दो। याद करो देवचंद्र जी ने क्या कहा था कि धनी अब आप कब मुझे दर्शन दोगे? कहते हैं अब जो भी पूछना है अब एक बार पूछ लो, मैं नहीं दोबारा आने वाला तुम्हारे सामने। तो उन्होंने कहा फिर काम क्या, तुमने कुछ करना ही नहीं, मैं भेजूंगा तमाम। क्या आप भेजोगे तमाम तो फिर मुझे क्या करना है? कहना तब भी नहीं तुझे करना, मैं अपने आप जो मेरी रूह होगी तेरे से, तेरे मुख से वैसी बात कहलवा दूंगा, वो अपने आप चरणों में आ जाएगी। तो ये बात हमको सदा याद रखनी चाहिए कि धनी अब हमारे साथ, यदि हमें 3 दर्शन हो चुके हैं सुबह आज जो सुने थे, सांकेतिक दर्शन, ध्यान वाले दर्शन, चितवन वाले दर्शन जो, और तीसरा कौन सा? साक्षात दर्शन। तो बस अब हम अपनी अपनी मंजिल खुद तय कीजिए ना, और मंजिल में हम किस मार्ग में कहाँ पर खड़े हैं ये भी स्वयं तय कीजिए, दूसरे से मत पूछिए, और ये खुदाई इलम से पूछिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं अभी तक। साक्षात दर्शन नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, ध्यान करना प्रारंभ कीजिए। पहली मंजिल से हमको पहले सांकेतिक दर्शन, यानी हमें हमारे जैसे ही रूप में धनी ने दर्शन दे दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया तो पहली खोज कीजिए, पहली खोज कर चुके हैं तो दूसरी कीजिए, दूसरी कर चुके हैं तो तीसरी खोज कीजिए। लेकिन ये जो चाल है हमारी, किसके किसके दम पर? धनी की मैं खुदी से। धनी आप चलाते चलो, बस हम चलते चलेंगे। धनी आप दिखाते चलो, हम देखते चलेंगे। आप परीक्षण लेते चलो, हम परीक्षा देते चलेंगे। आप जिताते चलो, हम जीतते चलेंगे। आप हराते चलो, हम हारते चलेंगे। हारी तो भी मैं धनी की, और जीते तो भी मैं धनी की। वो आती है ना उनकी खुसरो की, अमीर खुसरो की, कि मैं जीती तो तुम मेरे, और मैं हारी तो मैं तेरी। दोनों स्थितियों में धनी हमारी नहीं है। यही मैं है हुक्म, यही मैं नूर जोश, यही मैं इलम हक का, यही मैं हक करे बेहोश। अब कहते हैं यही राज्य महाराज का जो मैं है, जब धनी की मैं आ जाती है, वही हुक्म का स्वरूप है, और वही राज्य का जोश है, धनी की मैं। और यही धनी का इलम है, धनी की बात कहना, धनी के शब्दों से। और मैं यही मैं हक करे बेहोश, और यही मैं खुद धनी की जब आ जाती है, उनके लाड में, उनके प्यार में, उनकी बेहोशी आ जाती है, मस्त हो जाते हैं और संसार को भूल जाते हैं।
हक चलाए चलही, हक बैठाए रहे बैठ, सोवे उठावे सब हक, नहीं हुक्म आड़े कोई ऐठ। अब जब यही कह दिया राजी महाराज, आप चला रहे हो, आप बिठा रहे हो, आप सुला रहे हो, आप ही उठा रहे हो, सब धनी ही हमें करा रहे हैं, तो हुक्म के आड़े कोई ऐठ किसी की अकड़ आ सकती है? धनी का हुक्म अगर आ गया मेरे ऊपर कि भाई मैंने इस सुंदर साथ के ऊपर हुक्म आ गया धनी का कि भाई इस रूह को रज्जी ने जगाना है, तो उस जीव की, उस शरीर की या उस रूह की औकात है ऐठ कोई अकड़ कर सकती है कि मैं नहीं उठूंगी? कोई ताकत नहीं। धनी का हुक्म आ गया, धनी उठा के ही रहेंगे आपको। ये तो इस बात का तो रंजना को बड़ा अच्छा अनुभव है कि रंजना मुझे कोई बात कहती थी तो मैं कहती थी हमारी और तुम्हारी औकात क्या है जो हम अपनी अकड़ दिखा सके। धनी ने जब हमको नजरों में ले लिया तो धनी हमें चाहे आड़ा करके सीधा करे, चाहे टेढ़ा करके, चाहे पिटाई करके, चाहे प्यार से, चाहे लाड से, लेकिन उन्होंने हमको अपनी राह पर चलाना है तो वो हमको चला ही ले जाएगा। जैसे एक माँ ने अपने बच्चे को स्कूल भेजना है तो बच्चा जब छोटा होता है बहुत, तो उसको माँ गोदी में प्यार से लाड से उठा के ब्रश पेस्ट करा के तैयार करके कुनमुन करते दूध की बोतल देकर पिलाकर स्कूल भेज देती है। थोड़ा और बड़ा हुआ 5 साल का, उसको अच्छी तरह से फिर भी प्यार करती है। फिर और बड़ा हुआ 10 साल का, फिर माँ लिहाज नहीं करती। माँ क्या करती, चलो उठ जाओ, अलार्म लग गया उठ जाओ, चलो उठो अपने आप ब्रश पेस्ट करो, सिर्फ तब जबान चलाती है, ऑर्डर करती है। और फिर बच्चा और बड़ा हो गया, पढ़ने लिखने वाला, समझ आ गई, उसको समझ आ गई कि पढ़ाई मेरे लिए आवश्यक है जीवन में और मुझे कुछ बनना है। जब समझ आ गई तो खेल ही खत्म, फिर तो कुछ कहना समझाना पड़ता है, बच्चा अपने आप एक्टिव होकर पढ़ता है। तो अब हमें यदि राज्य ने इन स्तरों पर पहुंचाया है तो हमें भी अब धनी के हुक्म लेकर अपना सिर माथे, हुक्म अपने सिर पर लेकर बस खड़े हो जाना चाहिए धनी। और ये मैं खुद ही धनी की ही मैं खुद ही दी हुई है। रोए हंसे हारे जीत, ईमान या कुफर, जरा ना हुक्म सुध बिना बंदगी या मुनकर। कहते हैं रोते हैं, हंसते हैं, हारते हैं, जीते हैं, या ईमान है या कुफर है। मन में कुफर भी आता है तो धनी के ये सारा क्या है, हुक्म से आ रहा है। जरा ना हुक्म सुध बिना, इतना सा भी जो काम है धनी के हुक्म के बिना न, सुध भी जो है उनके हुक्म से आ रही है। बंदगी या मुनकरी, बंदगी भी कर रहे हैं और यदि बंदगी से मुनकरी भी कर रहे हैं तो भी उनका हुक्म करा रहा है धनी की मैं खुद ही करा रहा हूं। ए जो मैं हक की, सो भी निकसे हक हुक्म। अब वो भी ये जो मैं खुद ही आ रही है, हक की मैं आ रही है, वो धनी के हुक्म से ही निकल कर आ रही है। इन मैं में बंधन नहीं। अब इस मैं में कोई बंधन ही नहीं है। मैं धनी की हूँ, मैं धनी की चाहे से ही सारे काम कर रही हूँ, बंधाए जो हुए। अब जिन बंधनों में हम बंधे हुए थे, संसार की मैं खुदियों के बंधन में बंधे हुए थे, उनसे हम छूट गए और धनी के प्रेम में, लाड में, इश्क में बंध गए। अब ये बंधन बंधन नहीं है, ये तो प्रेम का है, स्वयं स्वेच्छा से बंधन है। ये है कियल, ये है किया, मैं तो तुम्हारी कियल, ये है किया, मैं तो तुम्हारी की। अब इस मैं में बंधन नहीं है, संसार के बंधनों में बंधन है। घर में किसी का भी कोई काम करना है, बंधन है। क्यों? क्योंकि अब वो मन को अच्छा नहीं लगता। लेकिन बंधन है क्योंकि परिवार, संसार, लोक लाज, मान मर्यादा है, बंधन करने हैं तो करने हैं। इच्छा से करो या बेइच्छा से करो। लेकिन धनी की तरफ लगना, धनी से जुड़ना और धनी की समझ पहचान होने के बाद उन पर फना होना, फिदा होना, ये स्वेच्छा से होने पर उनमें आनंद भी आता है, उनपे लाड भी आता है, प्यार भी आता है। क्योंकि धनी भी तो हमको उससे एक याद करते हैं तो धनी हमको 10 गुना उसकी कारण से, तू साध कर एक बेर मैं जी जी करूं 10 बेर। धनी हमारे एक प्रश्न के जवाब में 10 जवाब देते हैं। एक कदम उठाने पर 10 कदम धनी हमारी तरफ बढ़कर आते हैं। तो धनी की मेहरबानी है, तो फिर रूह तो अपने आप ही उन पर फिदा हो ही गई। और फिदा होने के लिए कोई और कार्य कारण चाहिए। और संसार में देख लो आप, कितना भी मर मिटो सुंदर सा जी। मुझे किसी का प्रसंग नहीं पता, ना मैं किसी का एग्जाम्पल देती हूँ, लेकिन मरते दम तक कोई किसी को ये नहीं कहता। मरे पीछे तो दुनिया मुर्दों की निंदा तो करती करती। तो जीते जी तो मुझे नहीं लगता कि कोई कहता है कि ये मेरी पत्नी अच्छी है या मेरे माता पिता या मेरी बहू अच्छी है, मेरी घर परिवार में जो भी से रिश्ते हैं, बेटा है, बेटी है, बहू है, माता, सास ससुर है, सब बिल्कुल मर कट के खत्म भी हो जाएंगे ना, तब भी नहीं कहते।
और यही धनी की तरफ हम एक कदम बढ़ाते हैं, धनी 10 कदम बढ़ाकर आते हैं। तो अब ये निर्णय भी हमारा अपनी आत्मा का स्वयं होना चाहिए। हाँ जी, सुंदर साथ जी कुछ कहना चाहते हैं? 21 रुपए तक मैंने पढ़ लिया। कोई कहना चाहता है कुछ? किसी का माइक खुला है? नहीं। अब सिर ले हुक्म हक का, बैठी धनी की मैं, जरा इनमें शक नहीं इलम हक के से। अब जो है धनी, मैं आपके हुक्म को अपने सिर माथे पर लेकर बैठ गई हूँ। और धनी, अब आप जो चाहो मेरे से काम करो, कराओ तो आपकी मर्जी, ना कराओ तो भी आपकी मर्जी, बस अब मैं बैठी आपकी याद में। ये भी जिद नहीं कि मेरे से कराओ, क्योंकि अभी हम सुबह पढ़ कर आए हैं कि देवचंद्र जी कहते थे कि आगे जागनी का कार्य कैसे होगा, मेरे को बताओ आप और मेरे से कराओ। लेकिन धनी की तरफ से जवाब नहीं आता था। अब कोई बात आवे या ना आवे, उनका हुक्म सिर पर लेकर बैठ गए, धनी की याद कर। ये हमारे हाथ में है, उनको याद करना बस। उसके बाद धनी उपजावे तो कर लो काम, राजी ना उपजावे तो कोई काम ना करो, बस बैठे रहो स्वयं। सिर्फ किस बात पे? कि धनी आपने कुछ कराना होगा, आपने कुछ मेरे से होगा, तो आप अपने आप वो सारी व्यवस्थाएं अपने आप राजी करेंगे, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। सुंदर साहब, सुंदर साहब, कई लोग कहते हैं कि नहीं प्रोग्राम बनाना पड़ता है, करना पड़ता है, लेकिन ये धनी के हुक्म को मैंने अनुभव किया अपने। कि धनी अपने आप ही हमको अपने आप जहां पर हमको उन्होंने ले जाना है, जिस अवस्था में ले जाना है, वो स्वयं उनका जब हुक्म चलने लगता है और रूह उनके हुक्म के तले आ जाती है। और मैं खुदी भी उसने अपनी कुर्बान करके धनी की मैं खुदी में आ गई वो, तो अपने आप राजी महाराज उसमें उनसे कराते ले जाते हैं। जरा इनमें शक नहीं इलम हक के से। ये बात राज्य का वाणी, राज्य की वाणी ये बात मुझे समझाती है। और इस बात में इंद्रावती जी कहती है मुझे 1% भी शक नहीं है। जुदे सब थे इनविद, इनविद सब में एक, साच झूठ के खेल में ये जो बेवरा कहा हुए। इस तरह से इंद्रावती जी कहती है सारे पूरे ब्रह्मांड में हम इनमें से जुदा होकर भी बैठे हुए हैं। राज्य ने अपनी मैं खुदी की पहचान करा दी, अपने स्वरूप की पहचान करा दी, तो सारा ब्रह्मांड जो मैं करत मरत नहीं, उनके बीच में धनी ने हमको सबसे बीच में जुदा करके बिठा के दिखा दिया। और इनविद सब में एक, और सबके बीच में भी बैठे हुए हैं। और सबके बीच में हम ये देख भी पा रहे हैं कि सबकी मैं क्या है और मेरी मैं क्या है, मेरे अंदर धनी की मैं कैसे काम कर रही है। तो सबके बीच में भी मैं हूं और सबके सबसे जुदा भी राज्य महाराज इंद्रावती जी कह रही है कि मुझे कर दिया। साच झूठ के खेल में, इस तरह से इस झूठ के खेल में देख तो हम सच्चाई में सच में बैठ कर रहे हैं, खेल झूठ का ये जो बेवरा कहा विवेक, विवेक से जो राज्य महाराज ने ये बेवरा करके हमको दिखाया है कि हमें सच का खेल इस झूठ के ब्रह्मांड में दिखा रहे हैं, वो किस भांति से ये बात खीर और शीर का निबेरा धनी ने हमको करके दिखा दिया, जल और दूध का निबेरा करके हमको दिखा दिया। हुक्म जोश नूर खसम मैं ले खड़ी इलम ए पांचों काम कर हक के पहुंची गिरो दोले। अब राजी महाराज का इलम, राजी महाराज का हुक्म, राजी महाराज का जोश, इंद्रावती जी कह रही है मैं ये सारे काम, ये पांचों काम कर हक के, ये पांचों मिल भाई महामती तो है। उन्होंने क्या, जो राजी ने अपने काम मेरे से कराने हैं, इंद्रावती जी कह रही है वो पांचों काम करके पहुंचे गिरोह दोले। दोनों गिरोह जो इंद्रावती जी के साथ है, ईश्वरी और ब्रह्म सृष्टि, दोनों को लेकर धनी के कदमों में उन्होंने कहा कि पहुंच जाना ही मेरा काम है। इंद्रावती जी का काम नहीं है, धनी का काम है, लेकिन इस्तेमाल इंद्रावती जी को किया जा रहा है। सारा काम इंद्रावती जी कर रहे हैं। शोभा देखिए, राजी महाराज करते खुद है, शोभा किसको दे रहे हैं? इंद्रावती जी के तन को। इंद्रावती जी किनको शोभा दे रही है? सुंदर साथ जी श्यामा जी को, अपने सतगुरु महाराज को। देखिए कितनी वाणी में महिमा है। और हम किसी दूसरे को, ये भी तो हमारे लिए सिखापन है कि पूरी वाणी इंद्रावती जी से कहलवाई गई, लेकिन उन्होंने शोभा श्यामा जी को दी, साथ रसना श्यामा जी की। और श्यामा जी सारी शोभा किनको दे रहे हैं कि सारा जागनी का काम किनसे होगा? इंद्रावती जी से होगा। और दोनों के अंदर करने वाले कौन है? आप राज्य महाराज। और राज्य महाराज देखो आप कैसे बैठे हैं,
शोभा हम सब रूहों को दे रहे हैं अपनी सारी, उन्होंने अपनी शोभा हम रूहों को दे दी है, और अपनी सारी पावर्स भी हमें देकर हमें वो दे दी है पावर ऑफ अथॉरिटी उन्होंने, कि जाओ मेरी पावर ऑफ अथॉरिटी से संसार में कुछ भी काम करो। सरकार कहते थे हमारे पास तो भाई प्राणनाथ जी की चेक बुक है, कहीं पर हमें कोई कमी नहीं आती है। तो ये हमारे अंदर भी तो दावा पैदा होना चाहिए। हमारे सतगुरु महाराज इतनी बड़े मतलब बड़े हंस कर कहा करते थे, मुझे उनका स्वरूप याद आ जाता है एकदम से, कि कितने लाड और प्यार से, कि भाई वाह, अब बताओ इसमें कोई अहंकार है? नहीं, ये तो इसमें खुशी वाली बात है कि धनी की मैं खुद ही उनके अंदर है। वो धनी की मैं से कहते हैं हमें तो भाई संसार में कोई कमी नहीं है, और होए भी क्यों कमी, हमारे पास तो धनी ने सारी नियामतें अपनी दे दी, सारी समझ दे दी, सारी बुद्धि दे दी, फिर भी गलती होए तो ये हमारी संसार की मैं खुद ही जो है इसमें मैं तय करती है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे अभी तो की टाइम है। जय। अभी टाइम है? अभी तो हाँ। आया है कि उसमें नहीं? नहीं अभी टाइम अभी है? out of time। अच्छा, चलिए जी, किसी और ने इस चौपाई पे बात करनी है? पहले पूछ लें बीच बीच में, कोई बोलता क्यों नहीं है, मुझे ये नहीं समझ में आता। हाँ रंजना बोल रही। हाँ रंजना आ जाओ। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं दुकान पे हूँ, मैं क्या पूछूं? हाँ मैं जी पूछ ही रंजना। नहीं सकती। हेलो। मैं दुकान पे हूँ। दीदी मैं दुकान पे हूँ, मैं बात नहीं कर सकती। क्या कह रहे हो? राज मैं कह जी रही हूँ मैं दुकान पे हूँ, मैं बात नहीं कर सकती। अच्छा अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं। 100%। राज जी की मैं क्या, मैं कुछ है ही नहीं, इसलिए हम बोल ही नहीं पा रहे। ये भी ठीक 100% है। है, सही बात है। राज्य के आगे क्या बोले, राज्य की बात के आगे कोई बात अपनी रह ही नहीं जाती, उनके आगे तो सब बातें खत्म हो जाती है। ये सातों भय इनविद पहुंचे बक्का में, जब आप उठ खड़े हुए पीछे खेल कायम किया सब। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, जब ये सातों स्वरूप कौन कौन से, 5 शक्तियां राज्य की, राज्य और श्यामा जी सारे मिलकर पहुंचे बक्का में, जब वापस जब खेल परम धाम में पहुंच गए, आप उठ खड़े हुए, स्वयं तो उठ खड़े हुए, पीछे खेल कायम किया सब। जब हम चले जाएंगे घर अपने परम धाम में, पीछे 14 लोग को अखंड कर दिया जाएगा। मैं तो तहकीक ना कछू, ये बात वहां जाकर भी हम कहेंगे, और ना कछु मुझसे होए, ए मैं विद विद देखा, इन मैं में खतरा ना कोई। इंद्रावती जी कहती है ये निश्चित रूप से जान लीजिए, मान मत लीजिए, जान लीजिए गहराई से, कि हमारी तो कोई बिसात ही नहीं है खेल में, और ना ही हमसे कुछ हो पाने वाला है। और इस बात को इंद्रावती जी कहते हैं मैंने भांत भांत से घुमा फिरा के चारों तरफ से कर करके, देखिए एक काम कोई भी होता है संसार में करने के लिए, राजी नहीं करते तो हम पूरा प्रयास करते हैं उस काम को करने का, लेकिन देख लेते हैं जब नहीं होना तभी छोड़ते हैं। अंत में मैं भांत भांत से देख लिया कि धनी जब आपकी मैं आ जाती है तो इस मैं में कोई खतरा नहीं रह जाता। कैसे नहीं होता तब भी हम कह देते अच्छा धनी आपकी मर्जी होगी, नहीं हो रहा था, तो मन में शांति बनी रहती है ना। और यदि यही कोई अपनी मैं खुदी वाली बात संसार में ले ले, भाई मैंने ये काम करना चाहता नहीं हुआ, देखो जरा कितनी चौ बदन आग लगती है। घर में किसी बात पे बहस हो जाए और भाई मेरी बात सही है, इस बात के लिए देखो जरा कितना युद्ध छिड़ जाता है। छिड़ता है कि नहीं छिड़ता युद्ध? क्यों? क्योंकि संसार की मैं आती है। वहीं वहां पर भी ये सोचे ना कि उनके अंदर भी धनी काम कर रहे हैं, उनके अंदर भी धनी का हुक्म है, कह देंगे अच्छा भाई जो आपको, आपकी बात सही, हमारी बात गलत। हमारी बात गलत ना सही ये तो ना कहेंगे, हम तो ना कहेंगे भाई, क्योंकि हम तो क्यों? क्योंकि संसार की मैं है। लेकिन धनी कहते हैं जब हमारे, इंद्रावती जी कहती है मैंने जब ये बात भांत भांत से देख ली कि मेरे अंदर आपकी मैं आ गई, आपकी मैं खुद ही आ जाए, और फिर कह दिया धनी आपके हुक्म से सब काम होता है, युद्ध भी हो रहा है तो आपके हुक्म से, शांति भी हो रही है तो आपके हुक्म से, सारे काम आपके हुक्म से हो रहे हैं, तो इस मैं में कोई खतरा नहीं है कोई भी। फिर क्योंकि धनी सब चीजों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बच्चा कोई भी अच्छा बुरा बड़ा काम कर रहा है ना, तो बच्चा क्या कहता है मम्मा आपने बताया ही नहीं मुझे, तो उस समय बच्चे को दोष नहीं दिया जाता, उस समय माँ के दिल में दुख आ जाता है कि हाय मैंने बच्चे को बिफोर टाइम अगर ये बात समझा दी होती तो बच्चे से ये गलती
ना हुई होती। अब धनी, हमने भी यही काम करना है। धनी ने हमको सारी बातें समझा दी और हमने भी अब सारा कुछ जो है अच्छा भला बुरा जो भी है धनी के चरणों में समर्पण कर दिया। समर्पण का मतलब क्या है कि बिल्कुल राजी महाराज जो भी कराओ आप कराओ, जो भी जैसा उपजाओ आप ही उपजा रहे हो, कराने वाले भी आप हो, कहने वाले भी आप हो, सब कुछ आप हो। तो फिर कहते हैं जब ये बात अपने अंदर आ जाएगी तो कहते इन मैं में खतरा न कोई, इस धनी की मैं में फिर कोई भी खतरा नहीं है, कोई चिंता वाली बात, क्योंकि धनी ही जिम्मेदार हो गए सारी बातों के लिए। मैं ना अव्वल ना बीच में। इसकी पहले वाली फिर से पढ़ना, वो ये सातों में आएगा। अच्छा सुंदरसा जी, तो ऊपर वाली चौपाई एक बार दोबारा पढ़ रही हूँ, 25वीं। ए सातों भय इनविद पहुंचे बक्का में जब। 7 चीजें क्या क्या हैं जरा दोबारा से बताएं सुंदर साथ। 7 स्वरूप राज्य के हैं ना, कौन कौन? हाँ, वो जो इंद्रावती जी के अंदर आए हैं वो सारे वापस जब परम धाम में चले जाएंगे तो वो कह रहे हैं पहुंचे बक्का में जब, तब आप उठ खड़े हुए इन सातों के साथ ही मिलकर इंद्रावती जी सारा काम कर रही है। कहते फिर हम सब अपने अपने घर में अपनी अपनी अवस्था में आके खड़े हो जाएंगे और पीछे जो ये खेल दिखाया था धनी ने वो सारा खड़े हो जाएगा। राज्य के साथ हाँ, राज्य के साथ से भाई देखो, ब्रिज नहीं होता, ब्रिज वाला नहीं आता। 2 रास थे, हाँ राज्य, श्यामा जी, रूमे, अक्षरब्रह्म, महालक्ष्मी। ये तो है परम धाम के 7 स्वरूप। हाँ, अब जो इधर के जो महामती पांचों मिल गई, महामत मिलाओ गिनाओ। आत्म दुल्हन, हाँ, नूर, बुद्ध, जोश, हुक्म, जबराइल, असराफील, अक्षर ब्रह्म, राज्य, श्यामा। राजी, श्यामा जी, ये 5 तो ये हो गए। 7, छठी हो गई इंद्रावती जी की आत्म स्वयं की। उनको अलग से क्यों देना? आत्म का तो स्वरूप अपना है ही सही। नहीं तो सारे सखियां हो जाएंगी ना फिर। हाँ, सखियां कर लो तो राजी श्यामा जी सखियां, तो और जबराइल, असराफील, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी हो गए 7। अक्षर की आत्म तो अक्षर की तो आ गई ना जागृत बुद्धि। नहीं, उसको वो उनका ऐसे अलग गिनो, फरिश्ता है। ऐसे गिनो, या तो नूर, बुद्ध, हुक्म ऐसे गिन लो। हाँ। और जैसे दीदी गिन रही है तो ऐसे गिन लो, राज्य, श्यामा जी, रुए, 3 हो गए। हाँ, जबराइल, असराफील 2, 5 5 हो गए। और महालक्ष्मी और अक्षर है। जबराइल, असराफील 2 फरिश्ते हैं उनके अलग से। हाँ, बिल्कुल अलग से हैं। हाँ है तो वो हाँ। अक्षर की बुद्धि तो कहते हैं जागृत बुद्धि। लेकिन अपना उनको निज अलग स्वरूप से, भी तो है ना, उनकी भी हाँ, तो आत्मा आई उनका है ना अपना भी खेल तो में। निज स्वरूप है अक्षर ब्रह्म का। उनका ही एक पार्ट है, एक फरिश्ता अलग से आया काम करके चला गया, और एक वो स्वयं पूर्ण स्वरूप में आकर बैठ गए। 2 अलग बातें नहीं है। जबराइल तो जोश हो गया ना, जोश से जो काम यहाँ पे हो रहा है वो जोश भी वापस जा रहा है। और असराफील जो बिगल बजाएगा, जो इंतजार में है राज्य के हुक्म के, वो भी वापस अपने घर चलेंगे। और अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी तो आए हैं क्योंकि वो भी तो खेल मार कर आए हैं। क्योंकि देखो जबराइल जो है ना परम धाम के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन अक्षर ब्रह्म परम धाम में राज्य का दर्शन करने जा रहे हैं। अब ये भी तो बात देखो, अक्षर ब्रह्म राज्य का दर्शन करने जा रहे हैं, जबकि जबराइल उन्हीं का फरिश्ता है, उसको नहीं अलाउ किया जा रहा, जमुना जी तक ही रुक गया। तो ये उनका अलग स्वरूप है, उनका काम संसार में करने का, जबराइल और असराफील का। परम धाम के अंदर जब हम 7 स्वरूप गिन रहे हैं तो उनमें अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, राज्य, श्यामा जी, सखियां 5 ये, और जबराइल और असराफील राज्य महाराज ने हमारे रखोपे भेजे। इस तरह से ये 7 है। ठीक है सुंदरसा जी, किसी के दिल में और कोई बात है? कोई एक और अंजना जी आएंगे। हाँ, वो देख लो, दिल्ली वाले हैं सुंदर साथ। चलिए आगे चलते हैं। मैं ना अव्वल ना बीच में ना कछु मैं नहीं, हाँ, मैं ना अव्वल ना बीच में ना कछु मैं आखिर, किया कराया करत है सो सब हक कादर। कि अंत जब ये बात समझ में आ गई, धनी आप ही सब कुछ हो, जो कुछ भी करने कराने वाले हो, प्रारंभ से लेकर आज तक, मूल परम धाम से लेकर ब्रज में भी आप लाए, रास में भी आप लाए, मोहम्मद के रूप में भी आप आए, श्यामा जी के रूप में भी आप आए, इंद्रावती जी के अंदर भी आपने ही सारी बात ये वाणी कहलाई। और आज दिन तक भी जो बात आप मोमिनों से कहला रहे हो, करवा रहे हो, सब हमारे से भी जो करवा रहे हो, वो सब किया कराया करत है आप ही। हक कादर है इस संसार में, और कोई भी बड़ा नहीं है।
ए तहकीक हक्के कर दिया, हक्के लई कदम। जब ये रूह को राज्य महाराज ने निश्चित रूप से तहकीक कर दिया कि भाई धनी मैं आपकी ही हूँ, मेरे अंदर और कोई चीज ही नहीं, आप ही आप हो, तब हक्के लई कदम। राज्य महाराज ने मोमिनों को, राज्य ने रूह को अपने कदमों में ले लिया। बुलाई अपना इलम दे, और अपना इलम ये वाणी के द्वारा उन्होंने हमें अपने चरणों में बुला लिया। कर विध विध रोशन हुक्म, और भांति भांति से उनका जो हुक्म का स्वरूप भी हमारे जीवन में आता है, वो भी रोशन। हमको सब बार हर बार नहीं समझ में आता हुक्म का स्वरूप कौन सा आता है, लेकिन जब धनी हमको, हमारे अंदर निश्चितता आ जाती है, बेशकी आ जाती है, ईमान खड़ा हो जाता है, तो धनी अपना हुक्म हमको भांत भांत से रोशन कर करके सारी बात अपने इस इल्म के द्वारा अपने चरणों में हमें और जोड़ते चले जाते हैं। हमारे पास हमारी और उनकी नजदीकियां बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना नीरू जी बात? रंजना जी आप भी कुछ कहे, आज आए हैं। प्रणाम जी। हुक्म और राज्य में कोई फर्क थोड़ी है। हाँ प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हुक्म भी आपको सुन रहे हैं हम, प्यारी प्यारी आवाज आपकी सुन रहे हैं। देखती हूँ मैं आपको कई बार, पर आज डायरेक्ट सामने बैठी हूँ आपके। मैंने आया करो, बहुत अच्छी बात है, अपनी बात भी बताया करो हमें साथ साथ। कहेंगे राजी जो कहलवाएंगे, जब उनके हुक्म से चल रहा है सब कुछ तो सुन रहे हैं। बिल्कुल उनके हुक्म से ही चल रहे हैं। हाँ जी नीरू आप कुछ कहोगे? अरे अनम्यूट तो करो मीनाक्षी। अच्छा मैं कह रही हूँ, हाँ नहीं मैं कह रही हूँ बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है मीनाक्षी, चलो। दीदी सब ठीक है, बस ये सोच रही हूँ आज मैं आ नहीं पाई, बहुत कोशिश करी, अब इसमें राज्य का हुक्म है या मेरी मैं है। आप आ तो गए हो, देखो आप ध्यान से देखो, आप तो हो साथ में हमारे। लेकिन दीदी मैं रूबरू होना जा रही थी। हाँ ये तड़प स्क्रीन के थ्रू आ रही हूँ। बिल्कुल ये तड़प बरकरार रहनी चाहिए, लेकिन आपने कदम तो बढ़ाया ही हुआ है ना धनी की तरफ, जो भी बात तो एहसास करा रही है आपको। बहुत अड़चने आती रही कुछ ना कुछ, आ नहीं पाई। कोई बात, मैंने सोचा क्लास पहुंच जाऊंगी, नहीं आप आ पहुंची। गए ना जूम। अब ये भी चीजें राजी ने सुविधा बना दी है ना, इसीलिए सुविधा बनाई है ना कि कोई भी अब ऐट हुक्म के आगे ऐट नहीं रह सकती हमारी किसी की भी। धनी ले आते हैं अपने आप ही। और हुक्म और हाकिम में क्या फर्क है? हाँ भाई बताए, अंशु पूछ रही है हुक्म और हाकिम में क्या फर्क है? भी हाकिम तो हक श्री राज्य महाराज स्वयं है, और हुक्म है जो उनकी दिल की इच्छा। अब जैसे अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें कि हमारे दिल की इच्छा हर पल बदलती है, तो हुक्म अभी ये है, अगले पल ये होगा, अगले पल ये होगा, बदलता रहेगा। लेकिन हाकिम हक है राज्य महाराज, तो हुक्म कल जो किया था वो अलग हो गया, आज राज्य कुछ और हुक्म कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में कुछ और हुक्म, उनके जो निर्देश होंगे वो उनका हुक्म हमारी करनी रहनी अनुसार बदलता भी तो जाएगा ना। कि बात बात पे वो उनका हादी के कदमों पे यही है ना कि आप अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, हर माहौल में हमको वो निर्देश देते जाएंगे। ये हुक्म तो बदलता रहेगा, लेकिन हाकिम हक स्वयं है जिनके दिल की इच्छा के अनुसार हुक्म बदलता रहता है। बाकी आप बताओ, मेरे हिसाब से तो यही। अभी ये भी पढ़ा ना कि सब कुछ राज्य के हुक्म से ही हो रहा है, तो हुक्म में स्वयं राज्य ही तो हो गए, हाकिम भी राज्य, हुक्म भी राज्य। हुक्म भी राज्य, हाकिम भी राज्य। ये तुम आप ये समझ सकते हो कि पावर ऑफ अथॉरिटी उन्होंने हुक्म के स्वरूप को दे रखी है। खुद वो साक्षात रूप में इस संसार में नहीं है, शक्तियों के रूप में इस संसार में, तो वो हुक्म उनकी शक्ति का रूप धारण करके, हुक्म एज ए शक्ति आई हुई, पावर आई हुई है यहाँ पर। वो पावर इस संसार में जिस मोमिन के ऊपर आ जाती है वो काम कर जाती है, बाकी फिर रू रह जाती है खाली। हुक्म आया, हुक्म ने कहलवाई, बात चला गया। हुक्म ने काम किया, हुक्म वापस चला गया। राज्य की हुक्म, राज्य के दिल से इच्छा हुई, काम हो गया, राज्य होगी इच्छा वापस। उन्होंने मूल स्वरूप के दिल में इच्छा आई, फलानी रूह मेरा ये काम करे, उनका हुक्म उस रूह के ऊपर आ गया। उस रूह ने वो काम, राज्य के हुक्म ने उस रूह से वो काम करवा लिया। रूह को खुद को भी पता नहीं लगता, और जब वो काम हो जाता है और जब रूह न्यारी होकर बैठती है तो तब समझ में आता है अरे ये तो राज्य का हुक्म मेरे से काम करा गया। मेरी तो क्या औकात थी कि धनी मैं आपकी महिमा में 4 शब्द भी कह पाती, लेकिन आप कहलवा गए तो हम कह गए। बिल्कुल, वो हुक्म आया हुआ था ना, तो राज्य स्वयं चाह रहे थे कि आप कहो,
और राज्य ने कहलवा दिए, कहलवा। बस वही वाली बात है। हुक्म भी हाकिम ही है, कोई जुदा नहीं है। मुझे जैसे लगता है दोनों एक ही है। राज्य के दिल में जो भी उपज रहा है वो राज्य ही तो है, तभी राज्य ही उपजा रहे हैं। तो वो हुक्म आ रहा है या राज्य आ रहे हैं, बात तो एक ही है। बात तो एक ही है, सेम वही बात है। अक्षर ब्रह्म और जबराइल एक ही तो हैं, लेकिन फिर भी वो दो जुदा है ही सही। कार्य क्षेत्र में तो सेम, ऐसे संसार में राज्य महाराज ने साक्षात स्वरूप में आ नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया? सुबह महाराज जी की चर्चा सुन रही थी, हम्म। कहते हुक्म का काम तो वो कर गया, पर मेरे विचार में तो राज्य का हर अंग पूर्ण है, चाहे वो हुक्म हो, चाहे वो जोश हो, कुछ भी आया राज्य का हाँ, वो वो तो है पूर्ण ही। है। हर अंग अपने आप में पूर्ण है। जोश भी यदि आता है तो जोश भी अपने आप में पूर्ण है। इलम आया तो इलम भी अपने आप में पूर्ण है। कोई भी अंग राज्य से कोई भी चीज निकलेगी वो पूर्ण की पूर्ण ही होगी। पूर्णात पूर्ण, वो संस्कृत का एक श्लोक है, मुझे आता नहीं है। यही लाइन बोली थी पूर्ण। हाँ, कुछ बोला कि था पूर्ण में से निकलेगा तो पूर्ण ही निकलेगा, कोई भी चीज अधूरी नहीं है। रूह भी यदि धनी की मेहर से उनको प्रणाम करेगी तो रूह को भी राज्य पूर्ण ही स्वरूप है। वो आता है ना, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समाना, कि ब्रह्म सृष्टि किसके समान है? आप राज्य का ही स्वरूप है, उनके समान ही है पूरी। लेकिन इस बात की हुज्जत आने में भी तो कितना समय लग जाता है। अभी भी कहते हुए कोई ना कोई वही हो जाती है कि आप कह सकते हो, हम नहीं कह सकते। सुंदर साहब कह लेते हैं बड़ी जल्दी। अरे कहलवाने वाले जब वही है, उन्होंने कहलवा दी, करवा लेंगे वो। फिर रहनी में भी वही दिलवा ले आएंगे हमको। हम ये क्यों सोचे रहे कहलवा रहे हैं, तो इसीलिए तो कहलवा रहे हैं कि हम रहनी में आए उस बात की। तो कहलवाया उन्होंने, तो रहने के लिए दम भी वो हमारे जीव और शरीर को देंगे, करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे धनी? जोश में कहनी जब चाहिए हर बात, धनी बात करेंगे हम बात। जब हर बात उन पे छोड़ेंगे तो करवाएंगे ही फिर राज्य। बस ये बात। हक्के गिरो बुलाई मोमिन, हक्के कराई सोहबत, नूर पार वचन विद विद के, हक्के दई नसीहत। अब देखो, हुक्म नहीं उन्होंने कहा, अब यहाँ से हक कर दिया। अब हुक्म से उन्होंने झट से हक पे आ गए कि राज्य महाराज ही मोमिनों के बुलाते हैं अपने चरणों में, और सोहबत भी राज्य महाराज ही देते हैं। हम क्या देते हैं? भैया मेरी दिरानी है, इनू मैं ले आई, और कहती है मेरी सहेली है, वो मनु ले आई। लेकिन उनके अंदर भी, सबके अंदर किसका हुक्म चल रहा है? धनी का। तो सुंदर सा जी, ये बात, अब समय खत्म हो रहा है, ये चुपाई इसलिए करती हूँ पूरी, कि सोहबत भी राज्य देते हैं, और नूर पार वचन विद विद के, और जो नूर के पार, अक्षर के पार घर की बातें भी जो हैं, ये वचन भी जो सुनवाते हैं, ये भी धनी सुनवाते हैं। हक्के दई नसीहत, और नसीहत भी कौन दे रहा है? वो भी